तो ढकोसला भी नहीं कर रहा है, ये तो खुद खा रहे हैं, खुद अपनी पार्टी चलो मेरे साथ अपने अफसार पार्टी करते हैं आपस में। गरीब का कौन पूछता, गरीब को कोई नहीं पूछता। गरीब जबकि गरीब को सबसे पहले इस महीने में वो मदरसे वाले आते हैं, वो रसीदें काट के सारी ज़कात का बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं, वो ले जाते हैं सब लूट के। गरीब को देनी है ज़कात। वक्फ बोर्ड पे जो बिल आ रहा है ना, मोदी जी से मेरा कहना है कि वो ये वक्फ बोर्ड का बिल जो है ये बिल्कुल लाएं और उसको मुसलमान ही उसका जो है वो रखवाले हों, लेकिन चोर ना हो। उनको ऐसा बांधे रखे कि उनको अगर कोई भी गलती करता है, कोई पैसा खाता है वक्फ बोर्ड का, उसको जेल होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 32 लाख परिवारों की ईद को बेहतर मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम चला रहे हैं। सरकार एक कार्यक्रम चला रही है जिसके तहत उन 32 लाख परिवारों को इस ईद पर पैकेट दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा, उपहार दिया जाएगा। यानी कि सौगात मोदी के तहत उन परिवारों की ईद को बेहतर मनाने की इस बार सरकार की तैयारी है। और उसमें मेरे साथ हाजी सुल्तान जी बातचीत करने के लिए है कि आखिरकार कैसे देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को। हाजी जी, 32 लाख परिवारों की ईद को बेहतर बनाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है कि 32,000 वॉलंटियर लगेंगे और 32 लाख उन परिवारों तक इस ईद पर मोदी का गिफ्ट पहुंचेगा, सौगात मोदी। क्या कहेंगे सर? मैं हाजी सुल्तान अहमद आज बहुत खुश हूँ कि ये मेरी बात जो है मोदी जी तक पहुँच गई और वो इस पर अमल कर रहे हैं। मैंने 2 साल पहले इस बात को कहा था, उनकी जो टीम है, एक ऑब्जर्वेशन टीम आती है उनकी, उनसे मैंने कहा था कि ये जो मुशायरे होते हैं और ये जो रोज़ा इफ्तार की पार्टी होती हैं, इसमें कोई गरीब आदमी नहीं जाता। न मुशायरे सुन के कोई एडुकेट होते हैं, न इफ्तार पार्टी में कोई गरीब आदमी जा पाता है, क्योंकि 200 रुपये कम से कम किराया लगता है। मेरे जैसा आदमी तो चला जाता है, उसमें गरीब नहीं जाता। तो मोदी जी इस पैसे को इफ्तार पार्टी ना करा के और मुशायरे बंद करा के इस पैसे को गरीब वोटर के घर तक पहुँचाएँ, जो वो उनका पेट भरे, उनको फ़ायदा हो, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये वो बहुत बढ़िया काम है। जो काम हमारी तंजीमों ने करना था, हमारी जो जमातें हैं, ये जमात इस्लामी है, जमीयत है और ओवैसी है, इस जैसी बड़ी बड़ी तंजीम को ये काम करना चाहिए था। जो ज़कात का पैसा है उसको इकट्ठा करके और गरीबों को पहुँचाते खाना, ईद बनवाते उनकी। लोगों को काम करना चाहिए था। उधर विपक्षी दल तो कह रहा है कि मोदी जी ढकोसला कर रहे हैं। मोदी जी को अभी बिहार में चुनाव है तो मोदी को मुसलमान याद ढकोसला करते रहे हैं। ये तो ढकोसला भी नहीं कर रहा है, ये तो खुद खा रहे हैं, खुद अपनी पार्टी चलो मेरे साथ अपने अफसार पार्टी करते हैं आपस में। गरीब का कौन पूछता, गरीब को कोई नहीं पूछता। गरीब जबकि गरीब को सबसे पहले इस महीने में वो मदरसे वाले आते हैं, वो रसीदें काट के सारी ज़कात का बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं, वो ले जाते हैं सब लूट के। गरीब को देनी है ज़कात और उससे वो ईद बनाए अपनी, पूरे साल का अपना खर्चा चलाए। साहब, विपक्षी दल कह रहा है कि मोदी ढकोसला कर रहे हैं, किसी गरीब की तरफ मोदी का निगाह नहीं है। ये चुनाव आने वाले हैं इसलिए मोदी को याद आ गया कि भैया इनको पैकेट दे दो, इनको उपहार दे दो। विपक्षी दल हैं, उन्होंने कौन सी गरीबों की ईद बनवाई है कभी, ये तो बताएं। उन्होंने तो रुमाल डाल के, टोपी ओढ़ के और खजूर खा के और खिला के रोज़ अफ्तारें, चाहे वो मुलायम सिंह हो या वो मायावती हो या ये अपना कांग्रेस वाले हो या अभी आम आदमी पार्टी, ये झूठा मक्कार ये केजरीवाल हो या उसका सबसे ज्यादा रहनुमा अगर केजरीवाल ही हैं। कांग्रेस ने धोखा दिया, बीजेपी ने, बीएसपी ने धोखा दिया, सपा ने धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया। अगर कोई मुस्लिमों को रहनुमा बना तो अरविंद केजरीवाल। धोखेबाज सबसे बड़ा झूठा मक्कार केजरीवाल, सबसे बड़ा झूठा मक्कार। और उसका एमएलए जो है अमानतुल्लाह खान, जिसका नाम मैंने खयानतुल्लाह रखा हुआ है, वो सबसे बड़ा झूठा मक्कार, सबसे बड़ा चोर, वक्फ बोर्ड को खा गया। वक्फ बोर्ड पे जो बिल आ रहा है ना, मोदी जी से मेरा कहना है कि वो ये वक्फ बोर्ड का बिल जो है ये बिल्कुल लाएं और उसको मुसलमान ही उसका जो है वो रखवाले हों, लेकिन चोर ना हो। उनको ऐसा बांधे रखे कि उनको अगर कोई भी गलती करता है, कोई पैसा खाता है वक्फ बोर्ड का, उसको जेल होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड की तरफ देखा भी तो कुर्बानियाँ हो जाएगी। अरे कैसे हो जाएगी, देखेंगे हम कैसे हो जाएगी। ये सब झूठा, ये सब वो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जायदादें कब्जा रखे हैं, जैसे ओवैसी है, जैसे अरशद मदनी है, महमूद मदनी है और बहुत लोग हैं। और जो पुराने चेयरमैन रह चुके और ये नया चेयरमैन है, इनको सबको डर के इनकी फाइलें खुल जाएंगी। इन्होंने जो माल खा रखा है वक्फ बोर्ड का माल जो है वो गरीबों का होता है, बिल्कुल हैंड टू माउथ लोगों का। तो गरीब के लिए देख रहे हैं ना, गरीब के लिए किया ना उन्होंने काम। किन्होंने किया? मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी तो सिर्फ वोट बटोर जो कर रहा है, मोदी जो कर रहा है काम, वो तो अरविंद केजरीवाल कितने हज़ार जो कब्रिस्तान वो खा गया। 6,000 कुछ कब्रिस्तान थे ना,
उसमें से अब कुछ मेरे ख्याल से 1000 भी नहीं बचे। वो तो कह रहे हैं अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन हो गया ना तो बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। ना ये डर मस्जिदों पे बीजेपी का कब्जा हो जाएगा, मदरसों पे बीजेपी का कब्जा हो जाएगा, कब्रिस्तान पे बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। इनकी फाइलें खुल जाएंगी, इनको अपनी फाइलों को खुलने का डर है। मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुसलमानों के कब्जे में रहनी चाहिए वक्फ बोर्ड, और उनको जितने भी करप्ट लोग हैं इन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, ये जेल में जाने चाहिए, केजरीवाल समेत। लेकिन ये जो ईद मनाने का प्रोग्राम किया है, कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति बीजेपी कर रही है, या फिर लग रहा है कि गरीब की तरफ देखा जा रहा है कि उसकी ईद बने सौगाते मोदी? मोदी जी के दिल में अगर ज़रा सी मुसलमानों के लिए हमदर्दी ना होती, कोई सॉफ्ट कॉर्नर ना होता, तो वो कितना भी वोट का मामला था, लेकिन वो ईद के किट नहीं देते। इतने 1000 लोगों को ईद का किट नहीं बांटते। 32 लाख बिल्कुल नहीं बांटते। मैं अब कह रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं बांटते, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं गुंजाइश है मुसलमानों के लिए, जबकि मुसलमान ज़्यादातर उनको वोट भी नहीं देते। आप इस बात को एक्सेप्ट करें? मैं कह रहा हूँ मैं हूँ ना सपोर्टर। मैं सपोर्टर हूँ, यहाँ अकेला खड़ा हूँ, इसमें मेरे साथ कुछ लोग हैं, नहीं आते लोग सपोर्ट में, जो कि पहली सरकारों ने डरा बहुत रखा है मोदी से नहीं, बीजेपी तो कह रही है पहली सरकार है कि मोदी का और मुसलमान का क्या तालमेल है, बीजेपी का और मुसलमान का क्या तालमेल है। मुसलमान के लिए अगर रहनुमा कोई है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी, देश में कांग्रेस, दिल्ली में केजरीवाल। झूठे मक्कार, सब झूठे मक्कार। इन्होंने हमेशा बीजेपी से डरा के वोट लिया, और अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो बीजेपी आ गई, सेंटर में भी वो है, और दिल्ली में भी आ गई, यूपी में भी, और कई जगह है। अब किससे डराएंगे ये? अब तो इनका वो भी हवा ख़त्म हो गया। किससे डराएंगे अब ये? किससे डराएंगे? बीजेपी से, आरएसएस से, वो तो अब छा गई। अब किससे डराएंगे? अब तो डायरेक्ट वो बीजेपी को जा रहा है और जाएगा, और वो पावर में है हर जगह। किससे डराएंगे ये? अब इनके पास तो वो भी ऑप्शन नहीं रहा। ये खुद ईद पे भी याद करने लगे मुसलमानों को मोदी जी। करेंगे याद, क्यों नहीं करेंगे? तुम करते, तुमने करा है भाई, इन्होंने कभी करा किसी ने याद? हाँ, वो उसका अमानतुल्लाह की बात बताऊँ। हाँ भाई, आबाद खयानतुल्लाह की बात बताता हूँ। खयानतुल्लाह ने 2 साल पहले रात में किट बांटी थी अपने रिश्तेदारों को। अच्छा, बटी है किट इससे पहले भी? नहीं, वो खयानतुल्लाह एमएलए ने चोरी के पैसे से अपने रिश्तेदारों को बांटी थी, जो सक्षम लोग थे, गरीबों को नहीं। जो सक्षम उसके लोग यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, खां साहब, उसके खां साहब रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पे, और हमने देखी रात के अंधेरे में वो किट बट रही थी। वो दिन में क्यों नहीं बटी थी? अरे ऐलानिया क्यों नहीं बटी थी? वो मोदी जी तो ऐलान करके बांट रहे हैं ना। अरे तो यही तो कह रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं मोदी। ढकोसला तो ये ढकोसला करती है, तो चोरी से बांटी थी अपने रिश्तेदारों को। बिहार में चुनाव है तो मुसलमानों को कैसे रिझाएं? वो कैसे भी रिझाएं, ये मुसलमान तंजीमों की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों की, गरीब लोगों की ईद बनवाया करते, जो कोई मौका ही ना मिलता मोदी को या किसी को। क्यों जी? किसी को मौका ही नहीं मिलता, ये बनवाते ईद, ये ज़कात देते हैं लोगों को इकट्ठी करके। ये खुद मदरसे वाले आते, पी जाते, सारी ज़कात बर्बाद कर देते। ये अल्लाह के पकड़ में है, सब अल्लाह की पकड़ में है। आपको क्या लग रहा है, ये जो स्कीम है, या ये योजना है, या फिर ये कार्यक्रम है, इससे उस 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक जब ये किट पहुंचेगी तो किस तरीके की दुआएं इस ईद पर उन पे निकलेगी? भाई, जो रिस्क पेट में जाता है इंसान के, वो तो ऑटोमेटिकली दुआ बन के निकलता है। जिनकी ईद बन जाएगी बढ़िया आसानी से, वो किसको दुआ देंगे? वो किसी और को थोड़ी देंगे, वो केजरीवाल को थोड़ी दुआ देंगे, या योगी यादव को थोड़ी देंगे, या राहुल गांधी को थोड़ी दुआ देंगे। उनका तो दिल से यही दुआ निकलेगी, मोदी ने हमारी ईद बढ़िया करा दी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ कभी हाजी जी? जैसे अभी चला है कि सौगाते मोदी, ऐसा क्यों नहीं हुआ सौगाते राहुल गांधी, सौगाते कांग्रेस, सौगाते केजरीवाल, सौगाते आम आदमी, सौगाते अखिलेश यादव, ऐसा क्यों नहीं हुआ? पहले कह दिया है कि इन लोगों ने तो अफ्तारी के मज़े उड़ाए किए हैं। अफ्तारी की है वो रुमाल डाल के अरबी और टोपी ओढ़कर खजूरें खा के मुसलमानों के बीच में। इन्होंने तो कभी की नहीं ऐसे का प्रोग्राम, जब भी तो इनको बुरा लग रहा है। इन्हें भी करने चाहिए थे ये काम। इन्होंने मुसलमानों को लूटने आए मोदी। लूट रहा, कहाँ लूट रहा, क्या लूट रहा है? इनका लूटा। मैं खड़ा हूँ, लूटा हुआ मैं लूटा खड़ा हूँ। इस मैंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है इस ओखला में, सबसे ज़्यादा इस अमानतुल्लाह खयानतुल्लाह को मैंने टिकट दिलाया था केजरीवाल से कह के। इस सबको मैंने सपोर्ट किया। मेरा कारोबार ख़त्म हो गया, मेरे घर में जो जेवरात थे मेरी बीवी को वो बिक गए, मेरे बैंक अकाउंट ख़त्म हो गए।
मैं किसको कहूँ, इतना ये केजरीवाल बनिएगा, इससे दूसरे बनिया को भी बदनाम कर दिया। मोदी ने तो हमसे कुछ नहीं दिया। मैंने मोदी के जब से ज्वाइन किया है इसको, केजरीवाल को छोड़ के, मैंने 2 काम में बार बार कहता हूँ, मैंने 2 काम तो इतने बड़े करा दिए हैं, और 10 या 20 काम यहाँ भी थाने के जो SCP DCP और SHO के लेवल के काम होते हैं, लोगों के पोस्टमार्टम रुकाना और तमाम तलाकों के केस में इंटरफेयर करना, मैं जाता हूँ काजी बन के। और मोदी जी से कह के मैंने एक मस्जिद का काम कराया जो 70 साल में कोई भी नहीं करा पाया। मोदी और मस्जिद? जी, मोदी और मस्जिद सहसपुर में किसी से मालूम कर लेना, या ओखला में। विपक्षी तो कहते हैं कि मोदी और मुस्लिम का कोई तालमेल नहीं, बीजेपी और मुस्लिम का कोई तालमेल। नंसाल में मस्जिद है, उसका काम कराया 25 साल से कोई नहीं करा पाया था उस काम को, वो मैंने कराया। मोदी जी कहाँ से फ़ोन करा कर, बहुत आसानी से हो गया। एक सुवार जगह जहाँ से इसका आजम खां का लड़का वो था ना MLA, उस गांव का रास्ता बंद कर रखा था इनके रिश्तेदारों ने, गरीब लोगों का 9 गांव का रास्ता, वो रास्ता मैंने खुलवाया। 19 साल से वो रास्ता बंद था, तो मैं कैसे मोदी को बुरा कह दूँ? लेकिन इस योजना को जो लोग गलत बता रहे हैं, इस योजना को जो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति, मोदी अब मुसलमानों में इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो अपनी कमी को छुपाने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये काम कभी करा नहीं। भाई तुम ही कर लेते ना, तुम ही कर दे, इसी बार कर लेते। मोदी का सुनते ही तुमने भी शुरू कर दिया होता कोई काम। तुमने भी तो बहुत माल चुराया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत माल चुराया है, दिल्ली का सेंटर से हो या यूपी से हो या कहीं से भी हो, तुमने भी बहुत माल चुराया। तुम बांटते, तुम भी घोषणा करते। क्या लग रहा है 32 लाख जिन परिवारों तक ये किट पहुंचेगी, आप कैसे देख रहे हैं? उनकी दिल से दुआ निकलेगी। भूखा जब कोई उसको खाने को मिलता है तो वो दिल से दुआ निकलती है, वो जुबान से नहीं कहता है, वो दिल से दुआ निकलती है, हृदय से। ये बहुत बड़ा काम किया मोदी जी ने और कर रहे हैं। अगर उनके दिल में मुसलमानों की गुंजाइश न होती तो वो ये काम नहीं करते बिल्कुल भी। आप मानते हैं कि मुस्लिमों को मोदी चाहते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मुसलमान इस सरकार में जितना परेशान है, इस सरकार में जितना डरा हुआ कुचला हुआ है, इससे पहले कभी नहीं। मोदी जी हमेशा तालीम की बात करते हैं, कुरान का जिक्र करते हैं, तो कुरान में तालीम का जिक्र इतनी बार आया है। क्यों करते हैं वो? मुसलमानों को सचेत करने के लिए कि तुम होशियार हो जाओ कि तुम्हारे कुरान में भी ये जिक्र है और तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक में जो है कुरान देखना चाहता हूँ, वो वैसे क्या दिया? वो तो अब तो फुल पावर में है वो क्यों मुसलमानों को लालच देगा? उसे कोई ज़रूरत नहीं है लालच की, उसके बाद बहुत हिंदू वोट है। देखिए हमारे साथ हाजी सुल्तान हैं, जिनका साफ ये कहना है कि 32 लाख जिन परिवारों को इस कार्यक्रम के तहत किट पहुंचेगी, उनकी ईद जो है वो बेहतर बनेगी, खुशनुमा बनेगी, उनकी दिल से दुआएं निकलेगी। और ये दुआएं आप समझ सकते हैं कि जिसने ये प्रोग्राम चलाया, जिसने उन गरीब परिवार, ज़रूरतमंद परिवारों की ख्याल किया, उनके लिए इस ईद पर बेहतर ईद मनाने की सोची, उन्हीं के लिए उनकी जो दुआएं हैं वो, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को 32 लाख परिवार जिस तरीके से दुआएं देंगे, इसी पर हाजी सुल्तान का ये कहना है कि और भी लोग हैं वो इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए इस बार जो ईद है वो सबसे बढ़िया, सुंदर, शानदार और खुशनुमा इस बार जो ईद है वो मनाई जाएगी। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, अबुल फजल, शाहीन बाग से।